हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक विभिन्न रसों के कर्म। तो ठीक है, जो हमारे जो जितने भी रस है ना, षड रस, भाई उनके क्या क्या कर्म है, ठीक है, क्या क्या लक्षण होते हैं हमारी बॉडी में, उनके अति सेवन से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या काम आपकी बॉडी में आप खा रहे हो ना भैया, मीठा खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, कड़वा खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में अल्टीमेटली क्या इफेक्ट करेंगे, वो सारा हम चीजें पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हम लेते हैं मधुर रस। मधुर रस क्या करता है भैया? षड इंद्रिय प्रसादन। क्यों भैया षड इंद्रिय प्रसादन करता है भाई? क्योंकि ये मधुर रस सप्त धातु को हमारी जो पुष्ट करता है। तो भैया हमारी धातुएं पुष्ट होगी तो हमारी इंद्रिया भी तो पुष्ट होगी, तो ये वाली बात है। तो क्या करता है कि इंद्रियों को प्रसादन करने का काम करता है। ठीक है, इंद्रियों को प्रबल बल देता है, ये वाली बात है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? आयुष्य। भैया ऑब्वियसली हमारी जब सातों धातुएं पुष्ट होगी तो भाई एज हमारी बढ़ेगी। हाँ ठीक है, हमारी आयुष्यम नहीं होएगा फिर उसके बाद, तो ये वाली बात है। शरीर सात्म्यम, और ठीक है आयुष्यम और इंद्रिय प्रसाद, ये सारे काम करेगा। ठीक है, मधुर रस। तो ठीक है भाई, तो भैया जिसको भी ये काम करवाने हो तो मधुर रस खाओ आप। ठीक है, उसके बाद आते हैं अम्ल रस। अम्ल रस क्या करता है भैया? काय शिथिल करोति। देखा होगा भैया, जैसे खट्टा खाते हैं, हाँ एकदम काय शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। देखो जैसे चेयर पे नहीं लेट जाता है अपन, ये वाली स्थिति हो जाती है इसमें। ठीक है, रक्त दूषयति, रक्त को दूषित करता है। ठीक है, तो अम्ल रस ज्यादा खाते हैं तो स्किन डिजीज वगैरह बढ़ते हैं। दोस्तों को देखा होगा कि भाई जो ज्यादा खट्टा खाते हैं उनको, तो क्योंकि रक्त को दूषित करता है अम्ल रस, तो ज्यादा अम्ल रस भी नहीं खाना है भैया, क्योंकि वो क्या करता है, स्किन डिजीज करता है। ठीक है, तो ये वाली बात है, क्योंकि रक्त को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है अम्ल रस। ठीक है, उसके बाद है भक्त रोचयति मनोबोधियति। जो हम खाना खाते हैं, देखा होगा ना भैया, जैसे आपको भूख भी नहीं लग रही, ठीक है, पर भूख नहीं लग रही, पर आपने देखा कोई खट्टा खट्टा पानी पूरी, यार आपको भूख नहीं, पानी पूरी के लिए कभी मना करता है कोई आदमी? लड़कियां तो बिल्कुल ही मना नहीं करती। क्यों नहीं करती भैया? उसको देखते ही भैया लगता है कि हाँ यार खाओ यार ये। क्यों? क्योंकि अम्ल रस में देखते ही भाई पानी आता है, मुंह में पानी आता है तो खाने का मन करता है। ठीक है, मन नहीं ललचाता अम्ल रस को देख के। तो भैया भक्त भूख भूख बढ़ाता है एक तो। ठीक है, ये वाली बात होती है। भक्त रोचयति, खाने में रुचि उत्पन्न करता है। अगर मान लो आपको खाना भी पसंद नहीं है, तो अगर आपने देख लिया ना कि भाई खट्टा वट्टा कुछ है, उसमें अचार उचार है, कभी नहीं होता मन कि मेरे को खाने का मन नहीं हुआ पर थोड़ा अचार रखते हैं, मन हो गया खाने का, तो ये क्या है? भक्त रोचयति। और मन को बोधित, मन मन के लिए सही है, मन को बांध देता है भैया, हाँ यार। ठीक है, ये वाला। हृदय तर्पयति, हृदय का तर्पण करता है, ये वाली बात है। इंद्रियाणी दृढ़ करोति। देखा होगा भैया अम्ल खाते हैं एकदम आदमी ऐसा एकदम एक्टिवेट हो जाता है एकदम। क्यों? तो क्या, जैसे मान लो कोई आदमी के लिए यार ये चखना देखे, जैसे जीपान पर एकदम एकदम नहीं होता एकदम, तो भैया इंद्रियों को दृढ़ करता है, मजबूत करता है एकदम। इंद्रियों, आप सो भी रहे हो और आपके मुंह पे अगर मान लो नींद में आ रहे हो, कोई ने नींबू निचोड़ देना, आपकी जीवन एकदम जाग जाओ, अरे यार क्या कर रहा है भैया आदमी तो ये वाली बात है कि इंद्रियों को क्या दृढ़ करता है, ये वाली स्थिति कर देता है अम्ल रस। तो आ गया आ गया। ठीक है, फिर है लवण रस। लवण रस क्या कहते हैं? रक्त वर्धयति। देखा होगा भैया है ना, हाइपरटेंशन वालों को ज्यादा हम लवण नहीं खिलाते। क्यों? रक्त का वर्धन कर देता है भाई, बीपी और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस कर देता है ना, तो इस वजह से होता है। तो भैया बीपी वालों को क्या नहीं करते, ज्यादा नमक क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि रक्त का वर्धन कर दे, रक्त बढ़ा देता है ये हमारी बॉडी में। आहार योगी। भैया ऑब्वियसली आहार का योगी क्यों बोला है? क्योंकि विभिन्न आहार में आप नमक तो डालते ही हो, मतलब मीठे मीठे की बात नहीं। अगर अपन आहार योगी, आप डेली खाना खा रहे हो, नमक के बिना खाना खा पाते हो, तो आहार का योग हुआ नहीं हुआ? रोज नमक डल रहा है आपके खाने में, सुबह शाम खाना बनता है, नमक तो डलता है, तो आहार योगी हुआ नहीं हुआ ये? तो ये वाली बात होगी। सर्व शरीर अव्याना मृदु करोती। तो हमारे जो शरीर को है ना मृदु करता है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो लवण रस है ना, हमारे शोधो जो स्रोतस है ना, उनमें मार्गों में घुस के, जो लिखा ना मार्गा विशोधयति, तो मार्गों में घुस के वो मार्गों का स्रोत, जो अवरुद्ध स्रोतस है उनको खोलता है ये। तो इस वजह से हमारे जो अव्यय है ना, विभिन्न अव्यय जो रुक गए हैं, जो अवरुद्ध हो गए हैं, स्रोतस अवरुद्ध हो गए, इसलिए वो मृदु हो जाते हैं वो, ये वाली बात है इसमें। ठीक है, सर्वरस प्रत्यानिक भूत। भैया इसको खाते ही भैया आपको किसी भी रस की अनुभूति नहीं होगी। देखा होगा ना यार, मिर्च ज्यादा होती है भाई, मिर्च ज्यादा होगी कोई खाने में तो बोलते हैं यार नमक डाल ले। क्यों बोलते हैं नमक डाल ले? क्यों? क्योंकि भैया नमक डालने पर मिर्च का प्रभाव कम हो जाता है, नमक का थोड़ा प्रभाव बढ़ जाए। क्योंकि आदमी हल्का नमक तेज सहन कर लेगा पर ज्यादा मिर्च सहन नहीं कर पाता, इसलिए बोलते हैं अगर यार मिर्च ज्यादा होगी थोड़ा सा नमक और डाल ले, ताकि तेरे को थोड़ा नमक का टेस्ट आएगा, तो कटूरा से ना वो दब जाएगा, कहते हैं ना। तो इसलिए सर्व रस प्रत्यानिक, कि इसकी उपस्थिति में सारे रस दब जाते हैं।
अगर आपके खाने में नमक ज्यादा हो गया तो आपको नमक ही ज्यादा लगेगा, फिर वो तीखा हो कड़वा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नमक का ही नमक का टेस्ट आएगा। कहते हैं यार नमक ज्यादा हो नमक ही नमक का टेस्ट आ रहा है, तो ये वाली बात है। क्योंकि सरु रस प्रत्यानुभूति, क्योंकि इसकी उपस्थिति में सारे रस अपने दब जाते हैं, ये वाली बात है, ये बात होती है, तो इस वजह से। और मार्गना विशोधयति, मार्गों को जो स्रोतस अवरुद्ध हो गए तो ये भैया हमारा लवण रस उन स्रोतसों को खोलता है, खोलने का काम करता है। उसके बाद है विषवर्धक, विषवर्ध बढ़ता है। याद रखो कभी भी अगर मान लो विष वाला कोई चीज है तो उसमें लवण रस मत देना, उसमें विष को और बढ़ाता है ये वाला, ठीक है, तो ये वाली बात है। और जो तिक्त रस है वो विष को कम करता है, ठीक है, तो तिक्त रस विष को कम कर रहा है और लवण रस विष को बढ़ा रहा है, तो याद रखना इसमें भैया राइम बन सकती है, ठीक है, क्योंकि लवण रस विष बढ़ा रहा है मतलब वो मार रहा है और तिक्त रस रस बचा रहा है। तो गाना सुना है आपने, बचाने वाला है, तो बचाने वाला है तिक्त रस, मारने वाला है लवण रस, गाना भी है, बचाने वाला है तिक्त रस मारने वाला है लवण रस, ठीक है, ये वाला गाना याद कर लेना, ये बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कौन सा रस है जो विष का वर्धन करता है, कौन सा रस है जो विष को कम करता है, तो ये क्वेश्चन में भाई वर्धन कर रहा है हमारा कौन, लवण रस, और कम कर रहा है तिक्त रस, तो यहां से तुम इस गाने से सोल्व कर पाओगे, मारने वाला है, ठीक है। आ गया वो कटुरस, कटुरस है शोणित संघात, तो शोणित का संघात करता है, शोणित को मतलब क्या होता है, कहीं रक्त का थक्का जम गया तो भैया रक्त का थक्का खोलने का भी काम करता है कटुरस, और रक्त भैया रक्त को स्रावित करने का भी काम करता है, ठीक है, तो शोणित संघात करता है ये, तो कहीं क्लॉटिंग वगैरह हो रही है आपकी बॉडी में तो अगर वो उसको खोलने का काम करता है, शोणित को संघात करने का काम करता है। वक्त्र शोधक, इसको खाते ही मुंह साफ हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है मुंह, जैसे तीखा खाते थे एकदम लगता है ना कि भैया हाँ यार ऐसा साफ साफ सा मुंह फील होता है, तो कटुरस खाते हैं तो मुंह साफ सा लगता है, काली मिर्च वगैरह खाते हैं हम, ये ऐसे कुछ खाते हैं तो ऐसा लगता है हाँ कि मुंह धुल गया है एकदम, हाँ, तो ये वाली बात होती है, कभी फील करना, ये चीजें फील करने वाली होती है, ठीक है। पुंसत्व नाशक, भैया इसको ज्यादा मत खाना, देखो लड़कों या कोई भी है भैया, पुंसत्व का नाश करता है, स्पर्म काउंट कम करता है ये, ठीक है। भुक्तम शोष्यति, जो खाना खाते हैं उसको शोषण करने का काम करता है, इसलिए तो भैया कहते हैं कटुरस खाते ही भाई प्यास व्यास सी लगती है, क्यों, क्योंकि भाई ज्यादा कटु खाते हैं हमें प्यास बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, भुक्तम शोष्यति, भुक्त खाए हुए अन्न को और सोखता है वो, ये वाली बात है। मार्गना विवर्ण करोति, तो मार्ग में क्या होता है कि विवर्ण करोति, जैसे कभी खाते हैं तो भैया मुंह लाल सा नहीं पड़ जाता, या कभी कभी अभी ज्यादा तीखा खा लिया तो आपके छाले छाले से नहीं हो जाते, तो ये वाली बात हो जाती है। या आपके कोई अल्सर हो रहा हो उसमें जैसे ही आपने कोई तीखा खा लिया तो उसको छालों को देखना और रेडनेस आ जाएगी वहां पे, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, मार्गाना विवर्णति, विवर्ण करता है मार्ग को, स्रोतों को विवर्ण करता है, और वो स्रोतों को मार्ग को खोलने वाला कौन है, वो लवण रस है। अगर मार्गों को शोधन करने, मार्गों को खोलने का काम कर रहा है वो है लवण रस, और मार्ग को विवर्ण कर रहा है वो है कटुरस, ये याद रखना, दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हमारा तिक्त रस, तिक्त रस क्या है, स्वयं अरोचक मगर अरोचक नाशक, भाई तिक्त रस की खासियत है खुद अरोचक है बट फिर भी अरोचक नाशक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कौन सा ऐसा रस है जो भैया खुद तो अरोचक है फिर भी अरुचि नाशक है, तो कौन सा तिक्त रस है, खाने में बढ़िया लगता है कि तिक्त रस नहीं लगता, बट अगर आपने तिक्त रस खा लिया तो उसके बाद आपको कुछ करे यार कुछ अच्छा खिला मेरा मूड खराब हो गया, ये करते हो ना आप, तो भैया आपको खाने का मन नहीं हो तब भी उसके बाद खा ही लोगे आप, तो खुद अरोचक होने के बाद भी अरुचि नाशक होता है ये। रक्त पुए व लस्सी का शोषक, रक्त और पुए को लस्सी का शोषक होता है तिक्त रस। क्रमियग्न, ठीक है, क्रमियग्न होता है ज्वरोग्न, भाई ऑब्वियसली हम ज्वर में तिक्त रस देते हैं ना, याद रखना चाहिए, ज्वर में तिक्त रस देते हैं, गुडुची वगैरह नहीं, तिक्त रस ही तो होता है उसमें, हाँ। स्तन्य शोधन, स्तन शोधन करता है, स्तन्य का शोधन करता है, ठीक है, तो भैया जिसको भी आर्तव की प्रॉब्लम है, जिसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही रक्त को भी शोधित कर रहा है ये, तो ये वाली बात है। विषग्न, विष को कम करने में, बोला है ना बचाने वाला है तिक्त रस, तो यही है बचाने वाला है तिक्त रस, तो यही है भाई, बचाने वाला तिक्त रस है, मारने वाला लवण रस है, याद रखना। उसके बाद आ गया है कषाय रस, कषाय रस क्या होता है भाई, हृदय पीड़ियति, भाई खाते हृदय में थोड़ा सा पीड़ा सी होती है ना। संधान कर रोपण स्तंभन, तो भैया संधान करता है रोपण करता है, कषाय रस का ऑब्वियसली यार कोई भी चीज कहीं भी रक्त वगैरह भी बह रहा है तो संधान करने का काम करता है, कषाय रस रोपण करने का काम करता है, कोई भी चीज को रोपित करने का काम करता है, ठीक है, तो ये वाली बात है। उधर आद्यमान, उधर में ज्यादा कषाय रस खा लिया ना तो आपको ऐसा आद्यमान, क्योंकि भैया वात बढ़ा देता है बहुत ज्यादा स्तंभन कर देता है चीजों का, तो इस वजह से ज्यादा क्या, अब भैया आपने मान लिया बहुत ज्यादा कषाय रस खा लिया तो भैया आपको आद्यमान कर ही देगा भाई, आप फ्रेश हो पाओगे भाई, बहुत ज्यादा रोक दिया उसने वहां पे स्तंभन करते चीजों का,
तो आद्यमान होने रहेगा, पुरुष का भी आद्यमान हो जाएगा, आटो वा भी बिंदु हो जाएगा, तो ये वाली चीज है। इसलिए पेट में क्या होता है, उदर में आद्यमान उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान रखो, ज्यादा कसाई रस भी नहीं खाना है हमें। आगे आओ। अब मैंने पढ़ा है कि भैया पुंसत्व अग्न, पुंसत्व अग्नि में मतलब पुंसत्व को कम करने वाले कौन कौन से रस है भाई, कौन कौन से क्वेश्चन में आ सकते हैं कि भाई एक तो लवण रस हो गया, ठीक है, अपना एक कटु रस हो गया, और एक कषाय रस हो गया, 3 रस हो गया। तो तीनों रस याद रखना कि ऐसे कौन से रस होते हैं जो हमारे पुंसत्व को कम करते हैं, वो कौन कौन से हो गए, लवण रस, कटु रस और कषाय रस, तीनों रस हमारे पुंसत्व अग्नि होते हैं। आगे आओ। कंडू नाशक और कुष्ठनाशक कौन कौन से होते हैं, कटु और तिक्त, ठीक है। तो याद होगा कभी कभी आपको कंडू वंडू हो रही हो ना, तो खाने के बाद जब तीखा खाते हैं ना तो खुजली कम हो जाती है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा सिस्टम है ये। और तिक्तरस कुष्ठ में भैया ऑब्वियसली कुष्ठ में देते हैं तिक्तरस। तिक्तरस क्यों करता है, कुष्ठ में क्यों देते हैं, तिक्तरस क्या है, रक्त को शोधन करने का काम करता है, और ऑब्वियसली कुष्ठ किससे होता है, रक्त दूषित से ही होता है। तो रक्त का दूषित हो रहा है तो कुष्ठ हो रहा है, अब कुष्ठ को जो रक्त को साफ कर रहा है वो तिक्तरस है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है तिक्तरस, कुष्ठनाशक हुआ, हुआ नहीं हुआ, ये वाली बात हो गई। आगे आओ। फिर है हमारा कटु नासिका स्राव, भैया जैसे तीखा खाते हैं नाक से पानी नहीं आ जाता, बहुत सारे भाई तीखा खाते हैं अपने साइड में रुमाल लेके बैठते हैं। हाँ, मैंने देखा बहुत से रुमाल लेके बैठते हैं, क्योंकि उनको पता है तीखा बहुत लगता है, तीखा लगते हैं वो रुमाल से भाई नाक साफ कर रही है, कर रहे वो कर रहे हैं, औरों का भी सिस्टम खराब कर देते हैं वो, क्योंकि उनकी नाक बहती है, क्योंकि भाई तीखा कम खाते हैं ना वो लोग, तो आंखों से पानी, नासिका से पानी, तो ये वाला सिस्टम हो जाता है। कटु खा के देखना, बहुत तीखा खाते नाक से पानी आता है। मुख स्राव, अम्ल रस, पानी पूरी देख के पानी मुंह में पानी नहीं आता, हाँ? तो मुख स्राव नहीं होता, लार वगैरह नहीं टपकती क्या कोई चीज को देख के, वो पानी पूरी को देख के, तो ये वाला, ठीक है। तो बस यही है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो भैया वीडियो को लाइक करो, है ना। और ये याद रखना, मारने वाला है लवण रस, बचाने वाला है तिक्त रस, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, पता चले तुम कमेंट में कुछ भी बोल रहे हो मुझे, ठीक है। तो भैया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय। हो बचाने वाला है तिक्त रस, मारने वाला है लवण रस, बचाने वाला है तिक्त रस, मारने वाला है लवण रस।